नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। बांग्लादेश में जुलाई 2024 में जो हुआ वो सभी ने देखा। कोई इसे क्रांति कहता है, कोई इसे उपद्रव कहता है, कोई इसे आतंक कहता है, लेकिन इन सब के बीच जो शेख हसीना है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, वो भारत आ गई। अब इन सभी के बीच बहुत सारी बातें निकल कर आई थी कि कोई ये चाहता था कि शेख हसीना को मौत के घाट उतार दिया जाए। कुछ लोगों ने शेख हसीना का समर्थन भी किया, तो उन लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच आज 2 साल हो चुके हैं। बीएनपी सरकार इसे क्रांति बताती है और ये कहती है कि आज जो दूसरी बरसी शायद इस जुलाई क्रांति की। और इस बीच जब ये 2 साल बाद पहली बार मीडिया के सामने लाइव शेख हसीना आई, तो उस बात का दुख, उस बात से कहीं ना कहीं जो दर्द है, वो तारिक रहमान सरकार को उठ गया। 2 साल तक लगातार कैमरे के पीछे रही, गुमनाम जीवन शेख हसीना जीती रही, किसी के सामने नहीं आई, कुछ नहीं कहा, सिर्फ भारत आई। उनको अपनी जान बचानी थी। एक ट्रीटी के तहत भारत की यह जिम्मेदारी है कि वो उनकी रक्षा करे, संरक्षण दे। हालांकि जोर बहुत दिया गया बांग्लादेश की तरफ से कि उनको कहा जाए वो प्रत्यर्पण कर दें, सरेंडर कर दें, बांग्लादेश में उनको बुला लिया जाए। उसके बाद शेख हसीना को मौत की सजा भी सुना दी गई थी। इन सभी बातों के बीच शेख हसीना फिलहाल भारत में है। उसके बाद शेख हसीना एक फैसला लेती हैं कि अब वो मीडिया के सामने मुखातिब होंगी, उनके साथ वो बातें करेंगी, उनको सारी बातें वो बताना चाहती थी जो अभी तक शायद नहीं बता पाई। शेख हसीना के आने के बाद मोहम्मद यूनुस ने गद्दी संभाली। उसके बाद फिर चुनाव, तारिक रहमान के हाथ में जो सत्ता है बांग्लादेश की, वो आ गई। लेकिन इन सब के बीच शेख हसीना के मन में शायद एक सवाल रहा होगा कि इन सभी बातों के बीच मेरा क्या। जो आरोप शेख हसीना के ऊपर लगे थे, शेख हसीना के जहन में ये बात थी कि उन्हें ये सारी बातें लोगों के आगे रखनी है, और इसी वजह से उन्होंने एक लाइव का आयोजन किया। उस लाइव में उन्होंने सभी जो इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से बातचीत की, उनके जो भी सवाल थे उनका जवाब दिया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल सब बता दिए उन्होंने। लेकिन इन सब के बीच तारिक रहमान सरकार ने कह दिया कि ये तो बांग्लादेश की बेइज्जती हो गई, अब शायद भारत से बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकता है। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। अगर शेख हसीना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो उनका प्राइवेट इवेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि उनका एक प्राइवेट इवेंट है और मीडिया की लिबर्टी पर कोई भी सरकार इस तरीके से शिकंजा नहीं कर सकती, तो वो उनका प्राइवेट इवेंट है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, वो शेख हसीना की बात है। लेकिन इन सब के बीच ये बार बार कहा जा रहा था, ये लेटर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सब बोला गया कि शेख हसीना का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा लिया जाए। जब ये नहीं हुआ, शेख हसीना मीडिया के सामने आई, उन्होंने बात की, उनसे लोगों ने सवाल किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको झेलनी पड़ी, किस तरीके से 2 साल पहले वो भारत आई थी, क्या वो वजह थी और कब वो वापस पहुंची। उन्होंने सारी बातें कही। शेख हसीना ने साफ कर दिया कि वो दिसंबर में किसी हाल में, किसी सूरत हाल में बांग्लादेश पहुंचेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाए, चाहे उन्हें जान से मार दिया जाए, लेकिन बांग्लादेश वो जाकर रहेंगे। उन्होंने कहा मैं ज्यादा दिन तक भारत नहीं रह सकती, मुझे अपने लोगों के बीच में जाना है। अब इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं जाऊंगी। लेकिन इन सारी बातों के बीच उन्होंने ये भी बताया कि बीएनपी सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उस वक्त क्या हुआ था, शेख हसीना ने यह तक बताया कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के सरकार गिराने का काम किया गया, जेलों में से लोगों को छोड़ दिया गया, जो भी वहां पर दोषी करार देकर के जेल के अंदर लोगों को रखा गया था, उन सबको बाहर छोड़ दिया गया, ताकि किसी तरीके से बांग्लादेश का जो माहौल है वो खराब। और इसी वजह से वहां पर उपद्रव मचा, हिंसा हुई। बांग्लादेश की जो तस्वीरें, भयावह तस्वीरें निकल कर आई, वो हम सभी ने देखी। कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया, और एक तरीके से शेख हसीना के खून के प्यासे लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो शेख हसीना जो है वो उठकर सीधा आई भारत ने यहां रखा। लेकिन इन सब के बीच अब जब ये लाइव में आकर के शेख हसीना ने सारी बातों का जवाब दिया है, तो इस पर बांग्लादेश की बीएनपी सरकार ने कहा ये जो हुआ है ये बहुत गलत है, हम भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, भारत को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हमने भारत को पहले भी आगाह किया था कि किसी तरीके से शेख हसीना मीडिया के सामने ना आए। अब इन सब बातों के ऊपर भारत ने पहले अपना जो पल्ला है वो तो झाड़ लिया था। भारत ने कहा कि भाई वो शेख हसीना का मैटर है, मीडिया के आगे हम मीडिया का माइक तो रोक नहीं देंगे, मीडिया के हाथ में आज़ादी है। तो
और पहली बात, वो शेख हसीना का प्राइवेट इवेंट है, वो इंटरनेशनल मीडिया से बात करना चाह रही हैं, लोगों के आगे अपनी बात रखना चाह रही हैं, तो उस पर हम किसी तरीके का रोक जो है वो नहीं लगा सकते। तो ये सारी बातें जब हुई तो इन सभी बातों के बीच में जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश है, उन्होंने एक बहुत लंबा सा चिट्ठा जो है वो जारी कर दिया। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, उसमें आप देख पाएंगे आराम से कि क्या क्या जो है इसमें बांग्लादेश की तरफ से लिखा गया है। बांग्लादेश ने साफ तौर पर कह दिया कि लोगों का अपमान है, जुलाई 2024 के आंदोलन में मारे गए लोगों का अपमान हुआ है, हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 2013 की बांग्लादेश भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना की वापसी के बार बार अनुरोध करने के बावजूद अभी तक भारत की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके की संधि की बात की जा रही है, उस संधि में यह भी था कि किसी को भी प्रत्यर्पण तब करवाया जाएगा जब ये लगे कि हाँ, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में बीएनपी सरकार जिस तरीके से डेस्परेट हो रही है, शायद हमने देखा शेख हसीना उसी देश में वापस जाना चाहती। शेख हसीना ये नहीं कह रही कि उनको भारत में रहना है, शेख हसीना खुद कह रहे हैं कि हमें अपने देश जाना है, मुझे अपने लोगों के बीच में जाना है। लेकिन बावजूद इसके जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा और वो जब भारत आई, तो उसके बाद उनके लिए एक डेथ सेंटेंस की जो सज़ा है वो रख दी गई। उसके बाद फिर अलग अलग तरीके के जो बयान है वो आए। सरकार बार बार जोर बना रही है कि शेख हसीना किसी तरीके से वापस आ जाए। सरकार उन्हें मीडिया के सामने आने से मना कर रही है। तो ये सब दर्शाता है कि बांग्लादेश में किस तरीके का हाल है। बांग्लादेश की जनता, उस वक्त बांग्लादेश की जनता को उकसाया गया था ताकि किसी भी तरीके से शेख हसीना की जो सरकार है वो गिर सके। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि अब बांग्लादेश में शेख हसीना के इस लाइव को लेकर के लोगों में एक बहुत ज़्यादा चिंता है। लोगों का मतलब ये कि जो वहाँ की सरकार है, तारिक रहमान सरकार, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से बहुत ज़्यादा चिंतित है। उनका एक कहना है कि जो ये हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। एक लंबा सा लेटर उन्होंने जारी किया, भारत को बोला कि अब बांग्लादेश का अपमान हो गया, बांग्लादेश के लोगों का अपना अपमान हो गया। जो लोग वहाँ पर उस वक्त इस प्रोटेस्ट में थे उन सभी का अपमान हो गया। 2 साल की बरसी उस जुलाई क्रांति की थी, ऐसा सरकार का कहना था। और उसी वक्त जब ये लाइव हो रहा है तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को अपमानित किया गया है और इस पर अब कहीं ना कहीं जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर पर आप क्या समझते हैं? बांग्लादेश और भारत के रिश्ते को लेकर के क्या आपको लगता है शेख हसीना के इस लाइव से कोई दिक्कत आएगी? शेख हसीना का लाइव आना सही था या गलत? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।